स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। चलिए आज के अमेजिंग फैक्ट की सीरीज़ में हम शुरू करते हैं नए टॉपिक को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कोरोना वायरस के पेशेंट्स लोगों को अभी एक बीमारी आई है ब्लैक फंगस जो इंजेक्ट कर रही है। तो बेसिकली वो ये होता क्या है, तो जैसा कि हमें पता है कि कोरोना वायरस जो है वह एक सिंपल कम मात्रा में हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है मुंह या नाक के थ्रू, और जब ये इंजेक्ट होता है तब इनकी संख्या कम होती है, पर यह अपनी संख्याओं को निरंतर वृद्धि कर लेते हैं। हमारे शरीर में पहुंच के हमारे शरीर के जो इंटरनली पार्ट्स हैं वह तेज़ी से कोरोना को इंक्रीज़ कराते हैं। जब कोरोना हमारे बॉडी पार्ट्स में बढ़ता जाता है तो यह कोरोना हमारे शरीर के फेफड़ों तक पहुंच जाता है। जब हमारे शरीर के फेफड़ों तक यह कोरोना पहुंचता है तो कोरोना की बहुत सारी संख्या हमारे शरीर के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इनमें रिसेप्टर होते हैं जो बॉडी में रिसेप्टर में जाके कोरोना चिपक जाता है और बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। जब कोरोना की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तब हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है और इम्यून सिस्टम जाके कोरोना से लड़ना चालू कर देता है। पर जब कोरोना बराबर बनता जा रहा है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह इतनी जल्दी इनसे नहीं लड़ पाता, और फिर जहाँ कोरोना के साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह क्या करता है कि वह जाकर हमारे जो हार्ट है, जो हमारे शरीर के और ज़्यादा अनेक पार्ट्स हैं जैसे कि फेफड़े हैं, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। तब इस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हमें कोरोना के पेशेंट्स को जो इम्यून सप्रेशन इंजेक्शन है वो दिया जाता है। तो जब इम्यून सप्रेशन इंजेक्शन दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, और इम्यून सिस्टम के लो होने के कारण ही हमारे शरीर में ब्लैक फंगस की बीमारी होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोरोना जो टेस्ट नेगेटिव आता है, यदि आपका टेस्ट कोरोना नेगेटिव आता भी है तो भी आपको यह ज़रूरी नहीं है कि आप ये मान लें कि आप कोरोना वायरस से बिल्कुल फ्री हो गए। कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाल रहा है वह डायबिटीज़ में पेशेंट्स को कर रहा है। ICMR ने क्लियरली बोला है कि जो कोरोना से सफ़र्ड पेशेंट हैं उनको अपनी ब्लड शुगर लेवल की जांच प्रतिदिन करते रहना चाहिए। ये कुछ डाटा है कोरोना पेशेंट्स का जो अभी तक नोटिस किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो जिन मरीजों में कोरोना में के थ्रू ब्लैक फंगस कैसे होता है, तो ये तो आपने जान लिया। इसके अलावा जो ब्लैक फंगस है उसके और भी कई सारे प्रकार हैं जो कि शरीर को प्रभावित करते हैं। जैसे कुछ किन्हीं मरीजों की शुरुआत में ही स्टेरॉयड दिए गए होते हैं जिनसे ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा स्टेरॉयड्स की बहुत ज़्यादा डोज दिए जाने के कारण भी मरीजों को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के खून में मिठास आ जाती है और हाई ब्लड शुगर के रूप में वह सामने आता है, जिससे कि ब्लैक फंगस होने का खतरा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पेशेंट लंबे समय तक स्टेरॉयड्स लेते हैं वो भी ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा अनियंत्रित डायबिटीज़ मरीजों के जो पेशेंट हैं जो कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान स्टेरॉयड लेते हैं उनको भी संक्रमण का खतरा है। इसके अलावा जो कोरोना पेशेंट हैं जिनको इम्यून सप्रेशन इंजेक्शन दिए गए हैं उन कोरोना पेशेंट्स में ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन नॉर्मल कोरोना पेशेंट्स में। इसमें जो हमें पता कैसे लगेगा कि हम ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं, तो बेसिकली ब्लैक फंगस में क्या होता है कि नाक से खून आना या फिर काला सा कुछ पदार्थ निकलता है। यह शुरुआत नाक से होता है। नाक बंद होना, सिर दर्द होना या फिर आंखों में जलन पड़ना, दर्द होना, आंखों के आसपास सूजन होना या फिर डबल विजन दिखना, आंखें लाल होना, दृष्टि कमजोर होना, आंखें बंद करने में परेशानी होना, आंखें खोलने में दिक्कत होना, सभी इसके लक्षण हैं। इसके अलावा दांतों में दर्द होना, चबाने में दिक्कत होना या फिर उल्टी और खांसने में खून आना, ये सभी ब्लैक फंगस के शिकार होने के हैं। ब्लैक फंगस का शिकार होने का क्या करें? अगर आप ब्लैक फंगस से शिकार हो चुके हैं तो आप तुरंत किसी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। इसके अलावा किसी असामान्य बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर से बात करें। नियमित इलाज कराएं और उनको फॉलो अप करें डॉक्टर्स की सलाह को। डायबिटीज़ के मरीज हैं तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का प्रयास करते रहें और उसकी मॉनिटरिंग निरंतर करते रहें। यह मैंडेटरी है अभी की कंडीशन में कोरोना और ब्लैक फंगस की। इसके अलावा अन्य गंभीर बीमारियों के शिकार हैं तो लगातार दवा लें और डॉक्टर के साथ निरंतर कंसल्ट करते रहें। इसके अलावा एक और दिक्कत है यहाँ पे देखी जा रही है कि जो एंटी ड्रग था ब्लैक फंगस का, एंटी ड्रग जो था एम्फोटेरिसिन V, इसकी नीड भी बढ़ रही है और यहाँ आज की डेट में कहीं कहीं पे इसकी दवाई ही मौजूद नहीं है, इनके इंजेक्शन ही मौजूद नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो लगभग शटडाउन के कारण बंद है, और जहाँ पे चालू है वहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन के प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। तो कोरोना की वैक्सीनें जब बन रही हैं तो इन ब्लैक फंगस के बारे में सिंसियरली किसी को पता ही नहीं था कि ये ब्लैक फंगस एकदम से इतनी बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी का रूप ले लेगी और कोरोना पेशेंट इससे प्रभावित भी होंगे। इसके अलावा इसका एक और कारण है कि इनकी प्रोडक्शन भी कम है। अभी इनकी प्रोडक्शन नहीं है, इनकी प्रोडक्शन धीरे धीरे गवर्नमेंट के प्रयासों से स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, तो कोरोना के जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हो रहे हैं कोरोना के थ्रू, वहाँ पे उनको निरंतर
ब्लैक फंगस के जब उन्हें लक्षण दिखते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आता और देरी से पता होने के कारण इससे मृत्यु हो जाती है। यदि हम इसको समय रहते परख लें, जांच लें और इसका समय रहते इलाज कराएं तो यह इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, परंतु अगर इसको समय रहते इलाज नहीं किया गया तो फिर ये व्यक्ति की जान भी ले सकती है, उसकी आंखें भी निकल जाती हैं इस बीमारी से। सबसे पहले ये नाक को डैमेज करती है, नाक के थ्रू ये आँख तक पहुँचती है और आँख के थ्रू अगर ये माइंड में पहुँच गई तो पेशेंट को माइंड स्ट्रोक आने का भी खतरा रहता है। तो आप अपनी सुरक्षा रखें, घर पर रहें और डॉक्टर्स कुछ भी दिक्कत आने पर तुरंत अपने किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहाँ पर जाके उनसे सलाह मशवरा करें। थैंक यू। उम्मीद है आपको आज के इस सेशन में